हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता है तब हम उससे वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हमें वेलोसिटी दी रहती है तब हम उससे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कि किस तरीके से हम मोशन का डायरेक्शन पता करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज की जरूरत है, वो होता है हमारा ओरिजिन। कोई ऐसा पॉइंट, ओरिजिन क्या, कोई ऐसा पॉइंट जहां पर टी जो है टाइम हमारा क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब ये मतलब हमारा एक रेफरेंस फ्रेम होता है कि इस पॉइंट के रेफरेंस में हम मोशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज करो कोई बंदा यहां से यहां मूव किया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां आ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला या नेगेटिव डायरेक्शन में चला। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें ऐसा रेफरेंस फ्रेम चाहिए जो हमें बता सके कि भाई इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट हमारा जो है मोशन हो रहा है, उसके अबाउट हम डायरेक्शन पता करेंगे। तो देखो, जैसे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, जहां पर टी इक्वल क्या है, 0। ठीक है, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब यहां पर इसको हम मान लेते हैं, इसके राइट साइड हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है इस तरीके से, यहां देख रहा है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ठीक है, यहां खड़ा हुआ है और यहां देख रहा है इस जगह इस तरफ, तो क्या ये निगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब अगर कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां ले आए हम इसको, यहां लेके आए और यहां खड़ा कर दें, अब ये इस तरफ देख रहा है, तो क्या ये बता सकता है, या क्या आप बता सकते हो कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप नहीं बता सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है ये व्यक्ति, ये जो भी आदमी है कि यहाँ चल रहा हो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में या इस तरफ भी चल रहा हो, हम कुछ कह नहीं सकते। इस तरफ सिर्फ देख रहा है या सिर्फ वहां खड़ा हो रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता। सपोज करो ये कहीं इस ओरिजिन पॉइंट से -5 मीटर पर है या -3 मीटर दूर है इधर से, राइट नेगेटिव साइड में, तो आप कैसे बताओगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस आदमी का वो किस डायरेक्शन में है। ये हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम है कि ये ओरिजिन से यहाँ 3 मीटर दूर है। ठीक है, ओरिजिन से ये 3 मीटर दूर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो टर्म है वो आती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है जो हमें डायरेक्शन बताती है। सपोज करो अगर ये बंदा यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव किया, तो हम बोलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसका वो किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो वेलोसिटी होती है वो हमें क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या देती है, हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है। अब हमें एक चीज, 3 कंडीशन है वो मैं आपको और बता दूं। 3 कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं स्पीड के लिए। 3 कंडीशन फॉर स्पीड। ठीक है, 3 कंडीशंस फॉर स्पीड। देखो, पहली कंडीशन ये है कि सपोज करो अगर किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। या एक काम करते हैं, इसे भी नेगेटिव कर लेते हैं, इसे भी नेगेटिव कर लेते हैं। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी, तब स्पीड तब भी इंक्रीज होगी। लेकिन थर्ड कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। या यहां ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तब भी यहां डिक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अपोजिट होंगे दोनों, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब स्पीड जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन सेम कंडीशन में स्पीड हमेशा इंक्रीज होती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं। आप ये पहले कंडीशन नोट कर लो। देखो, फील करने के लिए मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन ये देखना, पहली कंडीशन जब स्पीड, वो वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है, एंड एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। अब सपोज करो यहां से मैं जा रहा हूं ऐसे। एक बात बताओ, जब भी कोई बॉडी मोशन, कब कोई बॉडी मोशन करती है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मुझ पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक मैं कैसे, मतलब अपनी जो, मैं अपने आप कैसे मोशन में आ जाऊंगा। या कोई बॉल रखी हुई है यहां पर, आप कोई बॉल है इस सरफेस पर, इस सरफेस पर कोई बॉल रखी हुई है, अगर जब तक आप इसमें फोर्स नहीं लगाओगे, फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ये कैसे मोशन में आएगी। तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इस डायरेक्शन में इसको फोर्स दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ोगे जब मैं आपको फोर्स बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ये सब ये मतलब अभी तो नहीं पढ़ रहे, अभी तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। जब हम फोर्स लगाते हैं तभी एक्सेलरेशन जो है बढ़ता है या एक्सेलरेशन बॉडी में आता है। तो हम इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तब ये बॉडी मोशन में आएगी, इस तरफ भागेगी, इसका जो मोशन है वो इस तरफ होगा। तो सपोज करो हमने इस तरफ ये नेगेटिव पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ हमने नेगेटिव मान लिया, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो अभी ये बॉडी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब मैं इस पे और फोर्स लगा देता हूँ, एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा देता हूँ। चलो, तो ये जो बॉडी है ये थोड़ी सी और वेलोसिटी से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन मैंने बताया था आपको जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कभी भी वेलोसिटी के रेट में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वही तो होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं इस पर और फोर्स लगाऊं तो ये वेलोसिटी इसमें चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में और तेजी से भागेगी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पीड होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन का, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, उसका, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड जो है हमारी इंक्रीज होती है इस केस में, और तेजी से भाग रही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब मैं थोड़ी सी एक और दूसरी कंडीशन लेता हूँ। अभी इसमें स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है, ये देख लिया आपने। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, पहली दो कंडीशन तो सेम ही है। दूसरी कंडीशन ये थी कि इस तरफ नेगेटिव में रख देंगे। देखो, इस तरफ मैंने फोर्स लगाया, ये पॉजिटिव माना था पहले, अब ये नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। इस तरफ मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है, ये बॉल जो है उस तरफ भागेगी। फिर अगर हम इस पर थोड़ा सा और फोर्स लगाएं तब ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड और इंक्रीज होगी इस तरफ। अब एक तीसरा केस लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तीसरा केस ये है कि अगर सपोज करो ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है v वेलोसिटी से, किस तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये बॉडी जो है इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा, अगर मुझे एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में चाहिए, मतलब
तरफ चाहिए पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होना, एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होने चाहिए। तो मुझे एक्सेलरेशन अपोजिट करवाना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दूंगा, इस डायरेक्शन में। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो जब मैं मूव कर रहा हूँ और सामने से कोई मुझे धक्का दे दे तो ऐसे नहीं हो जाऊंगा मैं। देखो एक बार फिर से, जब मैं ऐसे जा रहा हूं और सामने से कोई मुझे ऐसे धक्का दे दे तो मैं ऐसे हो जाऊंगा ना। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे तब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, पॉजिटिव का, या मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तब हमारी जो स्पीड होगी वो लो हो जाएगी या कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो जैसे मैं इधर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ और किसी ने मुझे धक्का दे दिया इधर, तो इधर लौट के आ जाऊंगा ना मैं, ठीक है। क्या आप सपोज करो दीवार में एक बॉल फेंक के मारो, ठीक है, आपके पास घर पे बॉल होगी, उसको दीवार में फेंक के मारो, तो आप एज्यूम करोगे या आप पाओगे, एज्यूम नहीं सॉरी, आप पाओगे कि जब आपने बॉल फेंकी, बॉल को थ्रो किया, तब जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से जो बॉल गई थी और दीवार से टच होने के बाद उतनी स्पीड से या उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने जो दीवार है, आपने इस तरफ उस पर फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ, लेकिन दीवार ने क्या किया, इस तरफ उसको उस पर फोर्स लगाया आपकी तरफ, जिससे क्या हो गया, एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी है या स्पीड है तो क्या हो गई, डिक्रीज होगी। अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। अब आपने डायरेक्शन समझ लिया, अब हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं इसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि t इक्वल √x प्लस 3 कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल find the displacement when the particle is in rest। जब पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में हो, तब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 3 को इधर लेके आओ, या एक 3 को इधर लेकर आओगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 3 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये t-3, इसको इधर लेके आए बस, और कुछ नहीं किया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा इस पे से। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6t, ठीक है, ये बचेगा। अब क्या करना है हमें, देखो अब क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा 2t प्लस 0 माइनस 6, यही तो होगा 2t प्लस 0 माइनस 6। अब हमें क्या कह रहा है वो कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब जो बॉडी है वो क्या हो, रेस्ट पे हो, मतलब यहाँ पर v क्या होगी, 0 होगा, v जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 0 पर कर देंगे v को, तो 2t माइनस 6 बराबर 0, उधर ले जाएंगे इसको, 2t बराबर 3, t इक्वल 2 3 बराबर 6, t इक्वल 3 आएगा। मतलब t इक्वल 3 पर जो पार्टिकल है या बॉडी है वो क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अब उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इस समय पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, t की वैल्यू इस इक्वेशन में फाइंड पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, क्या आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, मतलब 9 9 18 माइनस 18 इक्वल 0। इस जगह 0 रहेगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0, ठीक है, इस जगह पर्टिकुलर केस में। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है s इक्वल t क्यूब माइनस 60 प्लस माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे,
इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के विद रिस्पेक्ट डी एस बाई डी टी बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 ये आएगा। अब वेलोसिटी फाइंड कर, वेलोसिटी ये आ गई हमारी। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो a इक्वल d2s या dv लिख लो, इसको लिख देते हैं dv बटे dt, ठीक है। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6t माइनस 12। ओके, अब क्या करना है, अब हमें एक कंडीशन दी हुई है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जब एक्सेलरेशन क्या हो 0, तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन को क्या रख दो 0 रख दो। तो देखो 6t माइनस 12 बराबर 0। अब यहां से 6 कॉमन ले लें हम तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा t माइनस 2 और ये 6 0 में चला जाएगा और t बराबर 2। मतलब इस जगह जो है एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी तो इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में t इक्वल 2 रख दो। तो v इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 4 3 12 माइनस 24 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। अब क्या है देखो 12 प्लस 3 कितना 15 और मतलब माइनस 9 मीटर पर सेकंड आएगा। 15 में से माइनस 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो है हमारी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा है, बढ़िया सा एक और क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा इंक डाल लूं मैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, हमें दिया हुआ है s इक्वल टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर। अब कह रहा है हमसे फाइंड द टाइम when the body is moving in negative direction, when the body is moving in negative direction, in negative direction, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t, ये आया, ये हमारी क्या निकला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वो कह रहा है टाइम फाइंड करना है कि जब बॉडी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो टाइम फाइंड करना है नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को 0 करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 6t। अब देखो टाइम फाइंड करने के लिए ये तो 0 हो गई। अब वो कह रहा है, ये मान के चलो 0 हो गई। अब वो कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, जो जब बॉडी जो है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये जो है वो लेस देन 0 होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में कब होती है कोई चीज, जब कोई चीज मतलब नेगेटिव कब होती है, जब कोई चीज 0 से कम हो, 0 से लेस देन हो। तो हम क्या करेंगे इधर 0 से लेस देन। अब देखो इधर से t कॉमन निकाल लो, t नहीं 6, 3t कॉमन निकालो, 3t कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा t माइनस 2 0। तो यहां से आ जाएगा t। देखो अब यहां पर या तो t इक्वल 0 पर, देखो दो कंडीशन बनेंगी, या तो t इक्वल t लेस देन 0 पर, या फिर t लेस देन 2। जब t लेस देन 2 हो या 0 हो, लेस देन 0 हो, तब यहां पर क्या होगा, जो बॉडी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब देखो खुद देखो यहां पर दो कंडीशन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं 0 से नीचे वाले रख के देखते हैं, ठीक है। 0 से जो है नीचे वाले रख के देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। अगर हम यहाँ पर -1 रखकर देखें और यहाँ पर भी अगर -1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 नेगेटिव -3 आएगा, नेगेटिव चीज आएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस हो जाएगा तो इससे क्या होगा ना कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है टाइम मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन में जब वेलोसिटी नेगेटिव हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम टाइम को ऐसा लेंगे जो जीरो और टू के बीच में हो, जीरो और टू के बीच में हो, ठीक है। तो ऐसा टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जीरो और टू के बीच में क्या है, वन है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वन रखकर देखते हो, देखो यहाँ पर वन रखेंगे और यहाँ पर भी वन रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम वन रख सकते हैं। मतलब जीरो और टू के बीच में कुछ भी रख सकते हो, 1.5 रख के देख लो आप, फिर भी यही चीज आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। जीरो और वन के बीच में रखकर देखना है। तो इस तरीके के सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। अगर इसमें ही हम थोड़ा सा एक और चेंज कर दें कि वेलोसिटी, इसमें एक और चेंज कर दें कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये मैंने आपको करा दिया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। चलो, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, अब वो कह रहा है जब बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब क्या है, v इक्वल क्या है, जीरो। तो यहाँ पर v इक्वल जीरो पुट कर दो, 3t स्क्वायर माइनस 6t इक्वल जीरो, और यहाँ से 3t कॉमन आ जाएगा, तो 3t कॉमन आएगा, वो 3 नीचे चला जाएगा जीरो में, और यहाँ पर बचेगा t माइनस टू इक्वल जीरो। तो मतलब दो टाइम आ रहे हैं, एक तो t इक्वल जीरो पर रेस्ट में होगी और t इक्वल टू पर रेस्ट में होगी, ठीक है। ये दो टाइम पर जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी, ठीक है, ओके। अब हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था और हमसे पूछता था वेलोसिटी, अब इसका उल्टा करेंगे हम, हमें वेलोसिटी दी होगी और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे वो बताना है हमें। तो देखो इसमें हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, नो डाउट डिफरेंशिएशन करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका उल्टा, ठीक है भाई। ये बताओ, जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था और हमसे पूछता था वेलोसिटी निकालो, तब हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। अब हमें क्या दिया रहेगा, वेलोसिटी दी रहेगी और हमें क्या पूछेगा, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और इसका उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो ये बताओ, s इक्वल टी दिया रहता था तो हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। ds इक्वल डी टी होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, v के इक्वल। अब हमें क्या करना है, वो सुनो, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ds इक्वल v dt। या इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दूं तो अच्छा है, मतलब v इक्वल क्या होता है, ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, v इक्वल डी टी इक्वल डी एस। अब हम इन दोनों में लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब से अगर हमें वेलोसिटी दी रहेगी तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस अपनाएंगे। एक ये फॉर्मूला, ये कब है, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो, और एक ये फॉर्मूला जब हमें क्या करना हो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इन दोनों फॉर्मूले को, फिर अपन सवाल करते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि हमें दिया हुआ है v इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 1, और कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। देखो 0 to 1 सेकेंड, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। हमें क्या करना है, t के विद रिस्पेक्ट v का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो dv इक्वल देखो ये क्या देता है हमें, इंटीग्रेशन क्या देता है, ds इक्वल
dv देता है ना, किसके विथ रिस्पेक्ट, किसके विथ रिस्पेक्ट, dt के विथ रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा s। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1। इसका अब देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, डेफिनेट है, लिमिट दी हुई है हमें 0 से लेकर 1 तक। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस सॉरी टी क्यूब अपॉन 3। यही तो होता है, n+1 वाला फॉर्मूला अपनाया है, x की पावर n+1 अपॉन x n+1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का t होगा, ठीक है, लिमिट लग जाएगी 0 से 1। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ करा देता हूँ, ठीक है, 2 इधर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो देखो इधर क्या आएगा 1, इधर 1 प्लस इधर भी 1, माइनस करके फिर इधर 0 अपॉन 3 प्लस 0, ठीक है। अब देखना ये तो 0 हो ही जाएगा, ये क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 3 प्लस 4 अपॉन 3 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 2 8 अपॉन 3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको 2 × 4 अपॉन 3 इक्वल 8 अपॉन 3, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि v इक्वल दिया हुआ है हमें 1 + 3t + 4t², और फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड if t = 0 body is 2 मीटर बिहाइंड। तो देखो ये फाइंड करना है हमें, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, dv। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, s इक्वल इंटीग्रेशन dv dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 3t + 4t²। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन होगा t प्लस अब देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें कांस्टेंट आएगा t, और ये क्या आएगा 3t² अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3t³, ठीक है। ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस c कांस्टेंट। अब देखो हमको c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक इन्फॉर्मेशन दी रहेगी हमें, इफ t = 0 बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड। मतलब जब t 0 है तब s क्या है, 2 मीटर का है, पीछे है, 2 मीटर बिहाइंड मतलब -2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, s को रखेंगे 2, s को रखेंगे -2, और t की जगह रखेंगे 0, जहाँ पर भी t है वहाँ पर सब जगह 0 रख दो, तो 3 यहाँ पर भी 0 प्लस 4 अपॉन 3 t की जगह 0 क्यों प्लस c। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल जाएगी क्या, -2। अब -2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो s इक्वल आ जाएगा हमारा t + 3t² अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3t³ प्लस -2, ठीक है। ये हमारा आ गया s। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर फाइंड करना है। तो जहाँ पर भी t है वहाँ पर 2 रख दो, तो s इक्वल 2 + 3 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। s इक्वल ये क्या -2 आएगा, ठीक है, -2, सी की जगह क्या था -2। तो देखो 2 प्लस एक 2 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 2 3 2 6 प्लस 8 2 का क्यूब 8 4 जा 32 अपॉन 3 -2, एलसीएम ले लेंगे। अब ये करते रहना यार आप लोग, ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, ऐसे को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो ये है कि जब पहले एक बात बताओ, जब हमें वेलोसिटी दी रहती थी t³ + 1 और हमसे एक्सेलरेशन पूछता था, तो हम क्या करते थे, इसको t के विद रिस्पेक्ट करते थे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता था, एक्सेलरेशन मिल जाता था, ठीक है, ऐसे ही तो करते थे।
अब सपोज करो हमसे ये पूछ ले, एक्सेलरेशन हमें दिया हो और वेलोसिटी हमसे पूछ ले, तब हम क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देंगे। जब ये उल्टा है सवाल तो इसका हम उल्टा कर देते हैं। तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं, एक्सेलरेशन जो दिया है उसको टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें क्या दिया हो, एक्सेलरेशन। तो देखो अब हम सवाल करते हैं, इस पर सवाल करते हैं। तो देखो पहले तो ये फॉर्मूले लिख लो अपने। जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है और वेलोसिटी दी रहती है तो हम क्या करते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, ओके। जब हमें वेलोसिटी दी रहती है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है तब हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब जब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन दिया था हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। अब देखना सवाल क्या है। सवाल है हमारा, अगर हमें दिया हुआ है a इक्वल 4t प्लस 4t स्क्वायर और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी t इक्वल 4 सेकेंड, t इक्वल 4 सेकेंड इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। ये हमें फाइंड करना है। अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल 4 सेकंड पर, जब जो बॉडी है इनिशियली रेस्ट पे। तो देखो कुछ नहीं, सबसे पहले इसको v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 4t प्लस 4t स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे dt के विद रिस्पेक्ट, तो क्या आएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, कॉन्स्टेंट आएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा ये आएगा 2t स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, c की वैल्यू चाहिए, तो क्या कह रहा है वो, इफ द बॉडी इज इनिशियली रेस्ट। बॉडी इनिशियली रेस्ट मतलब t इक्वल 0। अब t इक्वल 0 है तो v इक्वल भी 0 होगा, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे तो बॉडी चली नहीं है, मतलब कोई मोशन ही नहीं है। तो देखो t और v को 0 रख दो, तो इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको भी 0 रखा, इसको भी 0 रखा, c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 0। अब फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो c की वैल्यू इसमें उठा के रख दो, तो v इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा। कब फाइंड करनी है वेलोसिटी, एट 4 सेकंड, तो t की जगह 4 रख दो, t की जगह क्या रख दो 4, तो 4 का क्यूब अपॉन 3। तो देखना 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 2 32 प्लस 4 64, इसका क्यूब होता है 64। 64 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 24 और 1 25, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आई। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ओके। एक और सवाल देखो, एक और सवाल है हमारा, एक और सवाल क्या है, अगला सवाल है t इक्वल दिया हुआ है, सॉरी a इक्वल दिया हुआ है 5t और कह रहा है फाइंड v एट t इक्वल 1 सेकेंड इफ एट t इक्वल 3 सेकेंड body is moving along the x-axis, body is moving along the x-axis with 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो v इक्वल इंटीग्रेट a dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5t dt, इंटीग्रेट करने पर आएगा 5t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब वो कह रहा है इफ t इक्वल 3 बॉडी मूविंग विथ, ये हमारी आ गई वेलोसिटी 5 अपॉन
टी स्क्वायर प्लस सी। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू अब वो इन्फॉर्मेशन दी है कि टी इक्वल 3 पर बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकंड से। तो वी की जगह 3 रखो, इसकी जगह क्या रखो, वी की जगह रखो 3 और इसकी जगह भी 3 रख दो। चलो प्लस सी। तो देखना 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये जाएगा इधर, ठीक है। 3 3 एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45/2 प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए ये होगा 3 + 45/2, 2 एलसीएम आ गया, ये हो गया 6 और 45, मतलब 51/2 इसका वैल्यू आ रहा है। तो सी की वैल्यू आ रही है हमारी 51/2। तो 51/2 हम यहाँ पर रखेंगे सी की जगह हम रखेंगे 51/2, 5/2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 51/2। अब क्या कह रहा है वो, प्लस नहीं है यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई में। अब वो कह रहा है वेलोसिटी फाइंड करनी है t = 1 सेकंड पर। t = 1 सेकंड पर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम t = 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 और 51/2, 2 एलसीएम आएगा और ये 51 और 5 56, ठीक है। 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 और 8 28 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन से। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करूंगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगला लेक्चर आने तक। थैंक यू सो मच।